काबिले कदर उलमाए किराम बहुत देर से मोहब्बत से अदब से बैठे सामने किराम, अगल बगल बैठ के सुनने वाली माँ बहने बहू बेटियां पर्दा नशी खवातीन इस्लाम, इस मोहल्ले में दूर दराज से आए हुए मेहमान, अस्सलामु अलैकुम। बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, लिल मुत्तकीन। बस आवाज दो बेटा। रसूलुल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए इधर देखिए, हम आप सब मिल जाइए, एक हो जाइए, नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ की डाली को, इसको ईमान की थाली में रखकर, दायरे अदब में रखकर, दिल आत्मा कल्बो जिगर को मिलाकर मोहब्बत में झूमकर नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बोले अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया, क्योंकि जमीन से आसमां तक है, मक्की से लामकां तक है, मेरे सरकार की रिफत खुदा जाने कहां तक है, क्योंकि मोहम्मद सिर्रे वहदत रमज उसका कोई क्या जाने। शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने, और जब से देखा है लिबास बशरी में तुझको, हर फरिश्ते की तमन्ना है कि इंसान हो जाए। और हालात के तहत सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला जाएगा। कहिए सुभान अल्लाह। ये आमदे रसूल के मौका पे, ये आमदे रसूल के मौका पे ये जुलूस हम लोग सुन्नी बरेलवी मुसलमान निकालते हैं, और यही दो जुलूस भारत के सड़कों पे जब निकलता है तो मुसलमान जिंदा है। एक नाना के नाम पे 12 रबीउल अव्वल को, और एक नवासे के नाम पे 10वीं मुहर्रम को। ये दो जुलूस अगर भारत में निकलना बंद हो जाएगा तो मुसलमान को सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। इसी जुलूस से मोहम्मदी को लेकर जब मगदहा मोड़ में मुसलमान जमा होता, पालोजरी चौक में जमा होता, आसनसोल के गांधी मैदान में जमा होता, कलकत्ता के अबुल कलाम चौक में जमा होता, पटना के भीमराव अम्बेडकर चौक में जमा होता, जब इंदिरा गांधी कार्यालय में जमा होता, पूरे भारत के सड़कों पे पुलिस गश्ती दल बढ़ा दी जाती है। आज नबी का जन्म दिवस है, नबी का जन्मदिन है, आज मुसलमान नहीं मानेगा, आज आशिक रसूल नहीं मानेगा। रात भर कैंपों में मीटिंग, रात भर थाना में मीटिंग, रात भर कार्यालय में मीटिंग, कि सुबह 9 अक्टूबर को नबी के नाम पे अपने दीवाना वो उतरेगा, इसलिए चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी को तैनात कर दो, गली कूचा में सिक्योरिटी को बैठा दो, हर जगह गश्ती दल को बढ़ा दो, सिक्योरिटी टाइट कर दो, पेट्रोलिंग आगे कर दो, और इधर की गाड़ी उधर से ले जाओ। बड़ी बड़ी गाड़ियों को हाईवे पे आज मत उतरने देना, क्योंकि आज गाड़ी रोडों पे नहीं चलेगी, आज आशिक मुस्तफा रोडों पे चलेंगे, आज सड़कों पे हॉर्न नहीं बजेगा, आज नबी का गुलाम सड़कों पे चलेंगे, आज गाड़ियों का रुख बदल दो। और करो मुसलमानों, अगर सिर्फ सुन्नी बरेली मुसलमान अगर निकले तो पूरे भारत का नक्शा बदल जाता है। डॉक्टर हो कुटुंबिया दूसरी पड़ी अल्लाह बाजा नहीं लगा, मेरा मुंह में ठीक नहीं, मैं भालो, मैं सुंदर, मैं खूबसूरत, ब्यूटीफुल, हम ठीक ना है, हमें कमजोर। तो मैं ये कह रहा था, आज कुछ लोग नबी के जुलूस पर शिर्क बिदअत का फतवा, सुनो, सुन्नी बरेली कभी शिर्क नहीं करता, याद रखना मुसलमानों।
जो बरेली मसलक का मानने वाला है वो शिर्क नहीं करता, और शिर्क करने वाले मौलाना वो मुशरिक होता है, और मुशरिकों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। हम शिर्क करने वाले में से नहीं हैं, हम नबी के गुलाम हैं। सड़कों पे जब झंडा लेके बेटा बेटी सब लोग चलते हैं, नबी के जन्म दिवस के मौके पे पूरी दुनिया झूम देखती है। सड़कों पे चला है दीवाना, हाथ में झंडा है, सर पे टोपी है, सर पे तो बेटियों का दुपट्टा है, आंख में तो चला है, झूमता कहता है कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। याद रखो मुसलमानों, आज उसी नबी जन्मदिन हम मनाए तो बिदअत लोग कहता है, नबी के जन्मदिन को मनाए तो लोग नजायज कहता है, और अपने बेटा का बर्थडे मनाए तो अब नजायज नहीं, केक काटे तो नाजायज नहीं, फुलझड़ी लगाए तो नाजायज नहीं। हम नबी के जन्मदिन मनाए तो तुम नाजायज मत कहो, इसलिए कि ये कल भी जायज था, आज भी जायज है, सुबह क़यामत तक जायज रहेगा। नबी के सदक़े में पूरी दुनिया मिली। जब रसूल नहीं दुनिया में आए थे, रसूल की आमद नहीं हुई थी, रसूल इस जग में संसार में पृथ्वी में विराजमान नहीं हुए थे, जगह जगह बेटियों को जमीन में डाला जा रहा था, जगह जगह लोगों को तड़पाया जा रहा था। बहुत सारी बातें नहीं, हाजी के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर के कदम के नीचे जन्नत नहीं। अगर जन्नत तलाश करना हो नौजवानों तो अपने घर जा, झोपड़ी में माँ बाप है, फूस के मकान में है, पवाल के घर में है, माँ बाप अंधे है, तुम मुफ्ती बन जा, मौलाना बन जा, हाजी बन जा, मंत्री बन जा, पीर बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप को राजी करोगे तो रब भी राजी होगा, सब राजी। लेकिन आजकल के नौजवान, याद रखो मेरी माँ बहने, रबीउल अव्वल में खुशी तू ज्यादा मना, इसलिए कि रसूल की आमद नहीं हुई थी, बेटियों को बेचा जाता था, बेटियों को बाजारों में नीलाम किया जाता था, बेटियों को जमीन में गाड़ के दो गाल दिया जाता था, बेटियों को चिता में जला दिया जाता था, बेटियों के साथ संसार किया जाता था, बेटियों को करीबो फरोख्त किया जाता था। लेकिन जब मेरे आका जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह 22 अप्रैल को 571 ईस्वी में सोमवार के दिन में शहरे मक्का में अब्दुल्लाह के घर में आमना के गोद में 4:46 पर जब रसूल की आमद दुनिया में हो गई, पूरी दुनिया में हरियाली छा गई, खुशहाली आ गई, वही में झूमने लगे, सब मिलके कहने लगे सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। रसूल नहीं आए थे, बेटियों को बेचता था, अब रसूल आ गए, अब बेटी नहीं अब बेटा बेचता है। रसूल की आमद से पहले बेटियों को बेचता था, अब जब मेरे आका आए रोशनी मिली तो तुम क्यों गुमराह हो, अब तुम बेटा क्यों बेचते हो, और बेटा खुद बेटा बाप बेचता है। 2.5 लाख नगद, साथ में फैशन पोरो, नहीं तो घर से पोरो। 2.5 लाख 2 लाख। लड़का कुछ नहीं जानता, राजमिस्त्री रंग पचड़ा इतने जानता है। दाम रखा है लाख। लोगों याद करो, रसूल नहीं आए थे तब बेटियों को बेचता था। आज तुम कलमा पढ़ते हो, झंडा लेके चलते हो, आमद सरकार में नारा लगाते हो, गौस के दामन पकड़ने का दावा करते हो, ख्वाजा को मानने का दावा करते हो, फिर तुम बेटा क्यों बेचते हो 2-2.5 लाख में? तौबा करो। बाजार ठीक है, बढ़ जाए चाचा, बाजार ठीक तो मुर्गी खत्म होगी, बाजार ठीक नहीं तो मुर्गिया काहे खाया। कुटुम मोल्ला साहेब, हमारे घर 12 को कुटुम, हमारे घर 13 को, देखो सुतल हो, देखो ना खालो हो। जल से सुन ही आया था ना, तो बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। तो याद रखो मेरी माँ बहने, आपके लिए भी 2-4 बातें जरूरी है। इसलिए क्या औरतें जो है ना समाज में, अभी औरतें इन लोगों को जहाँ रोको वहीं जाएगी। क्या हजरत, पत्थर चट्टी मजार जाने दो, खसी मुर्गा टेम्पू गिदर बुतरू गोठा गोबर लेके चल दिया, मना करो नहीं मानती है। लोग एतराज करता है कि बरेली मसलक में कब्र लोग पूछता है। सुनो, मसलक बरेली मसलक में कब्र पूजना हराम है, कब्र पूजने वाला मुशरिक होता है।
हम कब्रों को पूछते नहीं, कब्र की जियारत करते हैं। औरतों को कब्र में मजार जाना मना है, ये उलमाए अहले सुन्नत और दीगर किताब आला मसलक आला हदीस में क्या है। अब जबरदस्ती टेम्पू में गिदर बुतरू खसी पठा मुर्गा डेगची थारी गहना गोरी गुनगुनिया तरह जाएगा। मौलाना ठिका लिया हमें ठिका लिया कसम बोला मुर्गा। कोई मौलाना उधर देखता है, बोली मुर्गा बोलो बोलो, बोली ना देखियो मौलाना साहब ये मुर्गा तोड़ा ना ये पता चपटी कसम होता। वहाँ पता चपटी उतरा, टेम्पू लगाया, चूल्हा पारा, एगो बुतरू की इधर हराई तो मुर्गा कुकुर ले फेंक की। मुर्गा खोलने गया तो है ना मियाँ भी फटा फेटी। घर में नमाज पढ़ने कहेगा, चाची नमाज क्या पढ़ते हैं, बोल मौलाना साहेब हमारा बड़ा डूबना ना सो जाओ, पत्थर चपटी जाओ, बोल हाँ नीचे जाओ। बाहर मुसलमान तू का फातिमा नहीं बन सकती मेरी माँ बने। कल नबी की बेटी फातिमा घर में रहती, उनका शोहर अली तजारत में रहता, अली घर में नहीं, अली बाहर होते, फातिमा अंदर होती। जब तक अली घर नहीं आते बीबी फातिमा खाना नहीं खाती, एक कपड़ा बदन पर रखती थी, 12 पेवन लगाती थी। लेकिन नबी की बेटी फातिमा जब सजदा करती थी तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता था। और उसी फातिमा के जब तक नहीं आ जाते मौला अली घर से बाहर होते, बीवी फातिमा इशा के नमाज पढ़ती, मुसल्ले में बैठ जाती, तस्बीह पढ़ने लगती, आंख में नींद आने लगी। अभी तक अली नहीं आए कि नींद आ गई है, अली बाहर है, फातिमा की आंखों में नींद आ गई। अब फातिमा सोचती है अल्लाह अगर सो जाऊं और शोहर आ जाए और अगर दरवाजे पे दस्तक दे, दरवाजा खोलने में कहीं देर हो जाए और मेरा शोहर मौला अली अगर कहीं नाराज हो जाए तो कल कयामत के दिन कहीं मैं मुजरिम न बन जाओ। ये सोच सोच कर बीबी फातिमा रात भर तस्बीह पढ़ती। जब नींद आने लगती बीबी फातिमा कुरान की तिलावत करने लगती ताकि शोहर आ जाएंगे, साथ में तिलावत कुरान का सवाब भी मिल जाएगा। आज हमारी बहू बेटी इंतजार करेगी 9 बजे, 8:30 9 बजे रात घर आइए फतेहपुर से अगल बगल मोड़ से, कसम खुदा 9 बजते बजते बहू बेटी खा पी के बत्ती बुझा के कुलू टाटी लगा के ऐसे सोएगी, लगता आखिरी सोना यही। कल नबी की बेटी रात भर नहीं सोती थी, जब नींद आती तो कुरान पढ़ती ताकि शोहर आएगा दरवाजा खोलेंगे। आज हमारी बहू बेटी खा पी के बत्ती बुझा के कुलू टाटी लगा के टाटी ठोके गए सुतने की, टाटी खोल, बोले खेले कहाँ मरल बोले यहाँ फतेहपुर बोले वहाँ गया पर हरियाणा का है। आप यहाँ आपके गांव में नहीं, ये बगदाह कोई बात की बात बता रहे हैं। यहाँ बहू बेटी सब दूध के धौल यहाँ इंतजार करती है, उधर हम लोग तरफ यहाँ बहू बेटी से दूध के धौल। माँ बहने याद रखना, मेरे आका क़यामत से पहले बेटियों को जमीन में गाड़ा जा रहा था, लेकिन मेरे आका 25 साल की उम्र है, खदीजतुल कुबरा की उम्र 40 साल है। अपने उस उम्र में खदीजा से निकाह फरमा कर औरतों का मकाम मौज़े सुरैया से भी आला कर दिया। यही मुसलमान देखने में कैसा सीधा लगता है। सदिया दिन देखना, देख 15,000 का डीजे अलग, एक झोला पड़ाका, 15 को स्कॉर्पियो, बेटी बाप से मांग के कर्जा लेके 12 नतीजा 24 साल बर्बाद, भीख मंगवा देता है, पड़ाका फोड़ता है पड़ाका। हम लोग मना करते हैं बाजा पड़ाका डीजे उजे बंद करो, मैं आज मौलवी तोली बात नहीं चलता, आज सभी नहीं मानता बेटा, समझी ये मताल हो नहीं मानता। हम लोग मानता थे, हम लोग जैसे छू जाते। मुसलमानों अगर पड़ाका फोड़ने में सवाब मिलता तो कसम खुदा की सबसे ज्यादा पड़ाका अगर कोई फोड़ता तो मौलाना लोग फोड़ता। आप लोग 10 टकवा फोड़ते हैं, हम लोग डायरेक्ट बॉम्बे पटक देते। 100 ने की 1000 ने की झोला में देना माटी लेके जाते, समझी घरे ही उड़ा देते, हज का सवाब मिलता। अगर सवाब लेना है तो 10 टकवा पड़ेगा, कहाँ कुटुम एकदम बॉम्ब लेते जाओ, जाना माटी लेके जाओ, समझी घर उड़ा दो, बस हज का सवाब मिल गया। क्या लोगों का सोच है।
और दूल्हा बाप रे जिंदगी पेशाब करके पानी नहीं लिया है और आज शेरवानी पहना है। लाज शर्म है। शेरवानी, हुब्बा, जुब्बा, वो पगड़ी, वो सहला, वो फूल, वो माला, इतना इतर लगाया है, लगता है जिन्नात के खानदान से उठ के आया है। और वो फूल माला लगता है दूल्हा ने बड़की चौकी तजिया। यही कौम जब खाना खाएगा तो भीड़, डीजे के टाइम में भीड़, पटाखा के टाइम में भीड़, खाना सब खत्म, अभी शादी हुई नहीं है, पटाखा बंद, शादी हुई नहीं है, अभी सब बिरयानी सलाद खत्म, अभी तक शादी नहीं हुई है, मेहमान कुटुंब सब हवा, दूल्हा चुपचाप चौकिया मुर्गी तरह जप रहा। 12 बजे रात तक शादी नहीं होती। याद रखो, तुम सुन्नत के नाम पे आया था, तुम पटाखा फोड़ के चला गया, सुन्नत मुस्तफा के नाम पे आया था, तुम डीजे बजा के चला गया, तुम खुतबा सुनने आया था, हिजाब कबूल कराने आया था, कलमा पढ़ाने आया था, तुम छोड़ के चला गया। याद रखो मुसलमानों, आज तेरे बेटे को कहीं सड़कों पे पीट रहा है, तुम्हारी बेटियों के सरों से निकाब को छीन रहा है, तुम्हारी मस्जिदों में बुलडोजर चल रहा है, तुम्हारे मज़ारों को चलाया जा रहा है, कभी तुम्हारी टोपी पे हमला, कभी दाढ़ी पे हमला, कभी दाढ़ी पे हमला, कभी दाढ़ी पे हमला। क्यों? इसलिए कि तुम अजान सुनते डेली हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया, मिलाद में आते हो, अमल करना छोड़ दिया, उलमा को देखते हो, कदर करना छोड़ दिया, कुरान तो रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया, माँ बाप साथ है, खिदमत करना छोड़ दिया, समाज में बोलते हो, इंसाफ करना छोड़ दिया। यही वजह का तुम्हारे घर में बर्बादी तुम्हारे कदम चूम रही है। कुरान रखेगा, जिंदगी में नहीं खोलेगा, मोबाइल डेली पूछेगा, कवर डेली लगाएगा, घर में टीवी पर्दा में रखा है, हर बीबी बगैर पर्दा में हटिया घूम रही, टीवी में पर्दा, हर बीबी बगैर पर्दा, हटिया चौंक पकौड़ी खा रही है, लगता है बहू नहीं डाकिन घूम रही। अरे मुसलमान, तू पर्दे वाली है। अरे वो नबी की बेटी फातिमा एक कपड़े में 12 पवन लगाती थी, लेकिन फातिमा जब सजदा करती तो मोती से ज्यादा बीबी फातिमा का सजदा चमकता था। उनके नस्ल में अल्लाह ने जब बेटा दिया, वो बेटा जब करबला पहुंचा तो ईमान बचा लिया, दीन बचा लिया, शरीयत बचा लिया, सजदा बचा लिया, दीन का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। आज की बहू बेटियां सीडी देख के सोती है, टीवी देख के सोए, सीरियल देख के सोए, मोबाइल देख के सोए, गाना सुन के सोए, फिल्म देख के सोए। बच्चा पेट में 1 घंटा बहू सीरियल देख रही है, बच्चा पेट में माँ मोबाइल देख रही है, बच्चा पेट में बहन टीवी देख रही है। अब उनके गोद से, उनके कोख से जब बेटा पैदा हो रहा है, गुलाम गौस नहीं, गुलाम खाजा नहीं, गुलाम हुसैन नहीं, गुलाम फ्री फायर पैदा हो रहा है, गुलाम पबजी पैदा हो रहा है, गुलाम डीजे पैदा हो रहा है, गुलाम बोतल पैदा हो रहा है, गुलाम चना कटिंग पैदा। माँ अगर फातिमा के तरह हो जाए, आज भी बेटा गुलाम हुसैन की तरह। हम लोग के पास आता है झारखंडी बाबा, थोड़ा मेरा घर वाला चलिए ना, मैंने कहा है भाई मेरा बेटा बहू खाना नहीं देता है। हमने कहा कि तुम पहले उसको रहने का तरीका नहीं सिखाया, अब तुम खाना काहे मांगते हैं। बोल बाबा हजरत कम से कम 1 बोतल पनिया पढ़ दीजिए। हम बोले 1 बोतल नहीं, चपा कले पढ़ देते। पूरा गड़बड़ाया। 3-3 लाख में बेटा बचेगा तो बेटा रहेगा। कल की बहू बेटियां इसी गांव में, अभी के जो पहले 50 साल की बहू बेटियां हैं, उन लोग से उनके सर पे भी दुपट्टा देखना, तो ये साड़ी गिरने नहीं देती, अभी भी सलाम करती है। गांव में पहले 50-20-30 साल पहले कोई अपनी बहू को चढ़ा के लेता था, गांव से पहले उतार देता था। क्यों? उस टाइम में बाजा नहीं था, डीजे नहीं था, पटाखा नहीं था, तिलक नहीं था, तिलक नहीं था। बहू वफादार होती थी, शोहर की खिदमत गुजार होती थी। आज की बहू, आज शादी दीजिए, आज शादी देकर के बेटा बहू आ रहा, बहू के हाथ बेटा गर्दन, हला तो गियरवा यही बदल रहे। हम बोले घंटा लागल गियर लागो रे बा। बोल मामा साहब हमारे बाप ने 2.5 लाख दे लो, बेसी करना दबाए तो वो वेल टांगती है। बाय बाय टाटा गुड नाइट गुड मॉर्निंग मच्छरदानी सब कर दे। सलाम मुझसे नहीं, ताकि तूने पढ़ाना छोड़ा, इसलिए बेटा बेटी हो घर में तेरी तालीम देना, ताकि तेरी बेटी जब ससुराल जाएगी, शोहर आएंगे, सलाम करेगी, उसी झोपड़ी में जन्नत का नमूना नजर आए। अच्छा, रबीउल अव्वल के दिन जिस दिन जुलूस मोहम्मदी था, उस दिन किसकी किसकी बहू ने सलाम किया था? अरे किया था किसी की बीवी ने सलाम। अरे जश्न ईद मिलादुन नबी थी भाई,
तो इस दिन तो करना चाहिए। अच्छा जुमा पर क्या तब सलाम करती है? अच्छा फतेहपुर हटिया बाजार से तब करती नहीं? हम लोग को देहात में शोहर को सलाम करना जानते ही नहीं। एक साल में, एक बछर में, एक दिन ईद में HD सलाम, HD कसम खुदा की ईदगाह से आइए, एकदम बहुत दुआरी में खड़ी है, ला तो चौकीदार है, अंदर घुसने नहीं देगी। एकदम उधर से आइए, अस्सलाम वालेकुम, ये दूध लागे, ये गड़ी लागे, छोड़ा किसमिस खाए नहाए ले, घुड़मुड़िया मार ले, काल से फटाफट किया। ईद में एक दिन, ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी बछर स्विच ऑफ। लेकिन काल नबी की बेटी झोपड़ी पे रहती थी, अपने शोहर आते तो पहले सलाम करती, और वो भी ईद में सब सलाम नहीं करती है हजरत। ईद में पहले कपड़ा खोल के देखेंगे, अगर सूट कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक, कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलामो मोटे मोटी पा। ये बहू, इसलिए तालीम की कमी है। रसूल की आमद से पहले बेटियों का मकाम नहीं था, इसलिए मेरी माँ बहने, तेरा चेहरा बेटा देखे। रसूल की बारगाह में एक सहाबी गए, कहा या रसूल अल्लाह, मेरे पास दौलत होती तो मैं हज करता। मेरे आका फरमाते अगर दौलत नहीं तो हज नहीं जा सकते, तो तू घर जा। माँ बाप है? कहा या रसूलल्लाह है। कहा जाके माँ बाप का चेहरा देख। क्या कहा? माँ बाप का चेहरा सुबह शाम मोहब्बत से देख। माँ बाप का चेहरा देखोगे एक बार मोहब्बत से, घर बैठे एक हज मकबूल